गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो पहले से भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 सीखते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि आगे इनका यूज किया जाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें यूज करना होगा इनका। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही 2 tan इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले हैं जो हैं साइन के पदों में, कॉस के में और tan के पदों में। तो देखो साइन के पदों में क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस के में है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 8वां जो फॉर्मूला है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जब देखते हैं क्या होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपका ये सवाल है, तो इसे आपको प्रूव करना है। ये हमारी LHS साइड है, ये हमारी RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो सही है। अब आपको राइट हैंड साइड लेनी है, तो टेकिंग RHS, तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो आप कैसे करोगे इसे। तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स काटना होता है, इसमें टोटली क्या करना होता है कि ये साइन इनवर्स काटना होता है यहाँ पर। तो हमें x के स्थान पर कुछ ऐसा सोचना है जिससे साइन इनवर्स कट जाए। तो यदि हम x बराबर साइन थीटा रखें, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो साइन 3 थीटा रख देंगे इसकी जगह, साइन 3 थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कैसे करना है, ये आपका आ गया 3 थीटा आ गया। अब क्या करना है, जो हमने ये माना था ये माना था x बराबर साइन थीटा, तो इससे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप, x बराबर साइन थीटा, तो आप थीटा को रोक लोगे और इसे इनवर्स में भेज दोगे। तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x, ये आपका आ जाएगा थीटा की वैल्यू। तो ये आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां रख देना है 3 साइन इनवर्स x। ये आपकी RHS साइड आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, इक्वल है। तो ये हमारा सवाल यहीं पे प्रूव हो गया है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है
3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आप इसे कैसे करोगे, थोड़ा माइंड लगाने वाली बात है। तो थोड़ा पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, RHS लेंगे, RHS लेंगे। ये आपने RHS लिया, RHS लिया। अब हमें क्या करना है कि ये कॉस इनवर्स काटना है, बस इसमें यही है, यही ट्रिक है। हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कॉस इनवर्स कट जाए। तो हम यदि हम x बराबर कॉस थीटा रखते हैं तो हमारी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो कॉस इनवर्स ये हमने माना है लेट x बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो कॉस क्यू थीटा, x का क्यू है ना, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ये आ गया आपका कॉस इनवर्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा। तो आपका ये कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा और आ जाएगा आपका 3 थीटा। तो अभी मैंने आप पहले सवाल में बताया था कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी है। तो x बराबर कॉस थीटा, अब थीटा को यहीं रोक लेंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x आ जाएगा। यही इसकी वैल्यू है थीटा की। तो यहाँ पुट कर देंगे 3 कॉस इनवर्स x। तो ये हमारी RHS साइड भी इक्वल आ गई। तो यही हमारा सवाल प्रूव हो जाता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसे घबराएं नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाएं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो ये हमारी LHS साइड है, ये RHS है, तो हम क्या करेंगे, LHS साइड लेंगे, टेकिंग LHS। तो यहाँ टेकिंग LHS ले लिया, 2/11 7/24। अब आपको मैंने बताया था, वो फॉर्मूले बताए थे, तो आपको वो फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही ये फॉलो करना होगा ये फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है 2/11, y के स्थान पर 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 11 गुणा 24। तो इसका गुणा कर लेंगे, 11 चौका 44, 11 चौका 44 और 11 दूनी 22 और 4 कितने होते हैं 26। ये हो गया ना। तो अब कैसे करोगे सॉल्व इसे, 11 का कट जाएगा 24 बार, 24 दूनी 48 प्लस 11 बार हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77। और इसमें कैसे लेना है, ऐसे ही ये गुणा करना है। इसमें भी 11, ये भी 2 से 64 आएगा गुणा करके, 11 गुणा 24 तो बटे में 2 से 64 और ये ले लेंगे 2 से 64 और 7 गुणा 2 14, ये आ जाएगा आपका। तो अब इसे कैसे करोगे आप, tan इनवर्स इसे जोड़ लोगे आप, कितना हो जाएगा 7 और 8 5, 7 और 4 11 और 1 12,
बटे में 264 और ये जो नीचे वाली है 264 ये ऊपर गुणे में हो जाएगी, तो ये 264 बटे में ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 में से 4 गए 0, 6 में से गए तो 5 2, तो इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 1/2 बार, तो हमारा ये tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो हमारा सवाल यहीं प्रूव हो जाता है। तो देखा ना कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना लॉन्ग क्वेश्चन था और हमें ऐसा लग रहा था कि ये होगा नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे जब भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 4th क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो आप कैसे करोगे? इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बस कुछ नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ही घूम जाता है क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं, पहले टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसे लिख लेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये आपने लिख लिया है। तो अब कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे, 3 पदों में फॉर्मूले थे। एक तो साइन के पदों में था, एक कॉस के पदों में था और एक tan के पदों में। तो आपको यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है? tan वाला। तो ये करेंगे tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस ये सेम होगा tan इनवर्स 1/7। तो अब कैसे करेंगे देखो, 2 से 2 कट जाएगा तो tan इनवर्स ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखो कैसे होगा, tan इनवर्स 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा बटे में 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने 3rd क्वेश्चन में किया था। तो आप देखो कैसे करोगे, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई, x के स्थान पर 4/3, y के स्थान पर 1/7, ये रहा ना, ये है अपॉन 1 माइनस 4/3 बटे में 1/7। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब कैसे करोगे सॉल्व, देखो 21 एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लिया हमने तो 3 से 7 बार कटेगा तो 7 चौके 28 प्लस ये 7 से 3 बार तो ये हो जाएगा बटे में, अब नीचे एलसीएम लोगे तो 21 माइनस 4 बटे में 21। तो आप 21 से 21 काट दोगे तो tan इनवर्स 31 बटे में 70। तो आपका इस सवाल यही प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये आपका एक सवाल हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 5 क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो आपको ये करना है। तो कैसे करोगे, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है x के स्थान पे जिससे tan इनवर्स कट जाए। तो कैसे करोगे,
टेन इनवर्स एक्स बराबर हम टेन थीटा मान लेते हैं, एक्स बराबर टेन थीटा। तो कैसे करोगे आप, ये मान लिया है हमने एक्स बराबर टेन थीटा, तो एक्स के स्थान पर टेन थीटा रख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन होता है ना। तो अगर हम इसके साइड चेंज कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ऐसे ये इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो टेन इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो अब आप कैसे करोगे यार, तो आप कैसे करोगे, आपको करना है सेक थीटा को चेंज कर लेंगे वन अपॉन कॉस में, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टेन को कर लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। तो अब आप एलसीएम लोगे टेन इनवर्स, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो अब यहां से कैसे करना है, यहां से ध्यान देना, हमारे कॉस टू थीटा के तीन सूत्र होते हैं। पहला तो कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है साइन के पदों में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो आपको एक तो एक्स सिंपल होता है और एक एक्स बाई टू के पदों में होता है, तो यहाँ पे वही रखना है। तो क्या करना है, टेन इनवर्स हम वन को काटने के लिए साइन के पदों में रखते हैं, तो ये होगा वन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन, अब ये इसमें यहाँ पे भी रखना है तो इसको रख देंगे साइन, तो टू साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। साइन टू थीटा का होता है ना टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी का थीटा बाई टू में है ये। तो कैसे करोगे, टेन इनवर्स वन से वन कट गया, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो स्क्वायर से एक साइन गया, एक पावर गई, तो अब क्या करो, टू से टू कट गया, अब साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू बचा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू बचा। तो ये कैसे होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन कट जाएगा। अब आप देखो आगे करते हैं सवाल को, जो हमने माना है, क्या माना है हमने, x बराबर टेन थीटा, तो इसे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। तो हमारा क्या आया था, थीटा बाई टू, तो इसे वन अपॉन टू आगे लिख लिया, थीटा गुणे में है तो गुणे थीटा का वैल्यू रख देंगे टेन इनवर्स x। तो यही हो जाएगा आपका, यही आंसर है। तो चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो कैसे करोगे आप इसे, अगर हम यहाँ पर
एक्स की वैल्यू ऐसी रख दे जैसे tan इनवर्स कट जाए, तो क्या रखेंगे हम, एक्स बराबर कोसेक थीटा रख देंगे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम इधर भेज देंगे और इसकी साइड इधर चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा वैल्यू रखते हैं x की, तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वैल्यू रख दी हमने। तो 1 अपॉन इसका मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एंड tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। तो 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, ये आपका 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ये तो मालूम होगा ना, तो ये करना है। फिर tan से tan काट देंगे, थीटा आ जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, जो x बराबर ये हमने माना है, लेट x बराबर कोसेक थीटा माना है, इससे ही आपकी थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, थीटा को रोक लेंगे तो कोसेक इनवर्स आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक इनवर्स x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 7 क्वेश्चन है, आपका 7 क्वेश्चन है, ये है आपका 7 क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको कैसे करना है, कैसे करना है, नॉर्मल सी चीज है। क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको पहले बताया था, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक cos के पदों में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये तो सिंपल है। अगर x/2 हो, θ/2, जैसे θ/2 ऐसे ही x/2 के फॉर्मूले कैसे लगाओगे आप, tan इनवर्स, और आपको क्या करना है, ये 1 काटना है। 1 काटने के लिए हम किस पद में लगाएंगे, हम लगाएंगे साइन के पदों में। तो साइन के पदों में 1 माइनस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 वटे में 1 प्लस यहां लगाएंगे कॉस के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो माइनस से माइनस 1 ये प्लस कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का। तो अब क्या करोगे, tan इनवर्स, ये हमारा क्या बचा है, 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे क्या करोगे, tan इनवर्स अंडर रूट, ये tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan x/2, तो tan से tan कट जाएगा, तो आपका tan से tan कट गया, तो आपका x/2 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, ये तो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 8 है आपका, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स।
तो ये आपका 8 क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप इसे? tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ऐसे tan इनवर्स x को कैसे काटोगे? यदि हम अंश व हर में cos x से भाग दे दें तो कैसे दोगे आप? cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो आपने ये भाग दे दिया तो ये कट जाएंगे 1 बार। तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos x क्या हो जाता है? tan x अपॉन 1 प्लस ऐसे ही tan x। ये हो गया। अब क्या करोगे आप? यहां से tan इनवर्स, इसके आगे क्या करोगे? tan इनवर्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला tan इनवर्स π/4 माइनस एक्स। आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप tan π/4 माइनस एक्स, तो आप tan से tan कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका 9 क्वेश्चन है। आपका 9 क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये 9 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? यदि हम इसमें x बराबर साइन थीटा रख दें, क्या रखना है? लेट x बराबर ए साइन थीटा रखे, ए साइन थीटा। तो क्या करना है? tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो इसे रखेंगे x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे कैसे करोगे आगे? tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बना माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए को बाहर निकाल लेंगे। ए साइन थीटा, ए को बाहर निकाल लिया तो ये रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर साइड चेंज कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कॉस थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा। अब आप tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? जो हमने लेट माना है x बराबर ए साइन थीटा, हमने x बराबर ए साइन थीटा माना है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए को बटे में भेज देंगे, x अपॉन ए बराबर साइन थीटा। अब थीटा को रोक लेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यही वैल्यू यहां पुट कर देनी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका 10th क्वेश्चन है। तो आपका 10th क्वेश्चन क्या है? आपका देखो 10th क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब
-3ax³। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे? वही ट्रिक, सिंपल। tan इनवर्स को काटना है तो कैसे काटोगे? x इजिकल टू ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे tan इनवर्स कट जाए। क्या रखेंगे? यदि हम x बराबर a tan थीटा रखें तो यह कट जाएगा। तो कैसे करते हैं देखो, सॉल्व करें। tan इनवर्स 3a² और इसे रखेंगे x के स्थान पर, तो a tan थीटा माइनस ऐसे ही a³ tan³ थीटा बटे a³ माइनस 3a, सॉल्व करके ये आएगा 3a³ tan³ थीटा। सॉरी, ये x² है तो मिस प्रिंटिंग हो गया, तो यहां ये आ जाएगा। अब कैसे करोगे आप? tan इनवर्स ये आ जाएगा 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा, और आपका a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। तो a³ कॉमन ले लेंगे, a³ बटे a³, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो अब क्या करेंगे आगे? tan इनवर्स क्या बचा आपके पास? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये आपका ये जो सॉल्व हो गया है ये बचा है। अब आपने पढ़ा होगा 10th में, ये वैसे तो यूज बहुत ही कम किया जाता है tan³ थीटा का जो फॉर्मूला होता है और cot³ थीटा का, बट यहाँ पर आया है तो कराना पड़ेगा। तो यह क्या करेंगे? ये tan 3 थीटा का है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो कैसे करोगे आप? tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो आप इसे tan से tan काट दोगे, 3 थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी।